अर्चना, बैठ जा। सचिन, मानव की आवाज सुनी, वो यही थी। सचिन, मैंने क्या आवाज सुनी? आई प्लीज, मुझे मानव के छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? आई बाबा ठीक है, बाबा का ऑपरेशन चल रहा है। आई प्लीज, प्लीज मत रो। आइए, थोड़ी सी चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। काहे फिक्र कर रही है इतनी? कुछ नहीं होगा हमारे पापा को। हम सबकी प्रार्थना, पापा का आशीर्वाद और तेरा प्यार है उसके साथ। देखना बच्चे ठीक हो जाएंगे बाबा। पी ले, फिक्र छोड़ और चाय पी ले, अच्छा लगेगा। मुझे नहीं। भाई ऐसा मत करना, तू जानती है ना कि तू हम सबकी ताकत है। अगर तू टूट जाएगी तो हम सब लोगों का कहाँ होगा? पी ले। सोहम, तुम्हें मुझसे अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सामने जितना चाहे रो सकते हो, लेकिन वहां अपने घर वालों के सामने तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम ही हिम्मत हारोगे तो उन सबका क्या होगा? संभालो अपने आप को सोहम। कल इस घर में कितनी चहल पहल थी, लोगों से भरा हुआ था पूरा घर, मगर आज चारों तरफ सन्नाटा है। देखना, मेरा मानव और सचिन को देख, कैसे दोनों साथ में खेला करते बचपन में। भगवान ने मेरा एक बच्चा ले लिया। मेरे मानव के साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्यों किया? भगवान मेरे मानव को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा इकलौता प्यारा बेटा है। आजी, तू ये डरना अपने दिल से निकाल। कुछ नहीं होगा आजी, बाबा को तू चिंता मत। सचिन ठीक होगा ना मेरा मानव? हाँ, डॉक्टर, मानव कैसे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आप प्लीज मेरे कैबिन में आइए। मिस्टर देशमुख का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हम बुलेट नहीं निकाल सके। बुलेट नहीं निकाल सकते मतलब? मैं आपको समझाता हूं।
दिस इज ह्यूमन स्कल और इसके अंदर बहुत सारी कैविटीज होती हैं और इन्हीं कैविटीज में से किसी एक कैविटी में बुलेट फंसी हुई है एग्जैक्टली इस पोर्शन में और ऑपरेशन करके बुलेट को निकालना जानलेवा साबित हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, प्लीज क्लियर बताइए। अभी आपने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है और मानव देखिए मैं समझाता हूं, बुलेट जहां पर है उसकी वजह से मिस्टर देशमुख की जान को कोई खतरा नहीं है, वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या? प्लीज डॉक्टर क्लियर बताइए, मानव खतरे से बाहर है या नहीं है? प्लीज भी बताइए क्या हो रहा है। रिलैक्स मिस्टर देशमुख, रिलैक्स। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं। हमें मिस्टर देशमुख के होश में आने का इंतजार करना होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नो बट डॉक्टर, आपने ये नहीं बताया कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा। वी हैव टू वेट। सिस्टर, इनके होश में आते ही तुम उन्हें ये टैबलेट दे देना और उसके 2 घंटे के बाद ये वाली। और हाँ, मेक श्योर कि जब तक इन्हें होश नहीं आता तुम यहीं पे रहना, ठीक है? डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। मिस्टर संदीप, मिस्टर संदीप। कैसा लग रहा है अब आपको? अभी अभी तो होश में आया हूँ। एक बात बोलूं डॉक्टर गौरी, गोली तो मुझे बहुत बाद में लगी थी। एक्चुअली बेहोश तो मैं तभी हो गया था जब पहली बार मैंने आपको देखा था। आप भी ना मिस गौरी कमाल करती हैं, पहले जान लेती हैं फिर जान बचाती हैं। देखिए, आपको ज्यादा बोलना अलाउड नहीं है। संभालिए अपने आप को। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज उठिए मत। देखिए, अपनी जगह से हिलिए मत और इस हाथ को तो बिल्कुल भी मत हिलाइए। आपका घाव अभी काफी गहरा है, इसे भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। और हाँ, तब तक आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सिस्टर से कहना। और अगर नर्स के अलावा किसी और से कुछ चाहिए हो तो? सिस्टर, तुम इनका ख्याल रखना। डॉक्टर गौरी, मेरे अलावा किसी और को भी गोली लगी थी ना, वो कैसा है? अभी भी बेहोश है। बेचारा, बेकारी गोली लग गई उसे। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। पॉलिटिशियंस की करतूतों की सजा एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। सिस्टर, तुम इनका ख्याल रखना। तीखी है लेकिन अच्छी है बेटा संदीप। टास्क मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आई बाबा, दादा, वहिनी, अरे कुठे आग सगळे बाबा। मैंने दादा से वादा किया था कि रक्षाबंधन के दिन मैं जरूर आऊंगी और देखो आज मैं आ गई। वैसे बाबा, मैं अर्जुन पूर्वी की शादी में भी आना चाहती थी, लेकिन उस वक्त ना मुन्नी के एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए आ नहीं पाई। वैसे आज मैं मुन्नी को भी लेके आने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसके एग्जाम्स खत्म हुए ना, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गई। और आप तो आजकल के बच्चों को जानते ही हो, त्योहारों से ज्यादा ना वो तो दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं। और पता है बाबा, आप हमेशा मुझसे शिकायत करते थे ना, और आई भी मुझसे शिकायत करती थी कि जब देखो मैं हमेशा यहाँ आती हूँ, मेहमानों की तरह रहती हूँ और चली जाती हूँ। लेकिन आज ना मैं आपकी शिकायत दूर कर दूंगी। अजीब से कहकर आई हूँ कि 1 हफ्ते में यही रुकूंगी आप लोगों के साथ। अरे बाबा, मैं ना कब से बोले जा रही हूँ, मेरी ना बातें ही खत्म नहीं होगी। लेकिन ये आई कहाँ है, वहिनी और दादा, ये सब लोग कहाँ हैं? बाबा, बाबा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? बाबा, बाबा रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? दादा कहाँ पर है? दादा, दादा देखो ना, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। राखी लाई हूँ। चलिए उठिए, मुझे ना आपकी कलाई पर राखी बांधनी है। दादा उठिए ना, अगर आप 2 मिनट में नहीं उठे ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी,
और फिर मुझे मनाने के लिए ना आपको मुझे डबल गिफ्ट देना पड़ेगा। दादा प्लीज उठिए ना। ठीक है, अगर आप नहीं उठे ना तो मैं आपकी कलाई पे राखी भी नहीं बांधूंगी। बंधु शांत हो जा। मैं तो आप सबके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आई थी। जब घर गए तो मुझे पता चला कि बंधु शांत हो जा। मानव को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ तुझसे, मानव को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो देखना। चला की बात ठीक है, मैं ना आपको राखी बांध रही हूँ, लेकिन इसके लिए ना मुझे उबालनी चाहिए, वो भी खुद आपके हाथों से। आज तक आपने मेरी रक्षा की, मेरे हर सुख दुख में आपने मेरा साथ दिया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे दादा हमेशा मेरी रक्षा करें। इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा दादा, और ना इसे ही आप मेरी उबालनी समझ लीजिएगा। आप मेरी बेटी के मामा है ना, आपको तो उसका कन्यादान भी करना है ना, और तेजू, सचिन, सोहम, उनकी भी तो शादी करवानी है, और उनकी शादी में ना मैं ना बहुत अच्छी साड़ियाँ लूंगी आपसे। प्लीज आप उठ जाइए ना। मानव समझ में नहीं आता कि आप लोगों को चोट आई है ना मुझे। जाइए यहां से। डॉक्टर, यहां इतनी भीड़ क्यों है? क्यों है इतनी भीड़? कहिए यहां से जाए। Calm down. Just relax. डॉक्टर, Just relax. Just relax, Mr. Manav. Just relax. मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। डॉक्टर कुछ कीजिए। Mr. Manav, just relax. Just calm down. Just calm down. सुना नहीं आप लोगों ने? Come on. जाइए यहां से। Go away. Go. डॉक्टर मानव, He is out of danger. अब घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर वो इस तरह अचानक क्यों रिएक्ट कर रहे थे? मानव ने कभी ऐसा किसी के साथ किया नहीं, इस तरह अचानक। देखिए, जैसे जैसे सीडेटिव्स का असर खत्म होता जाएगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ऐसा क्यों किया मानव ने, आप बता सकते? देखिए, इस वक्त मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। नहीं बता सकते मतलब? डॉक्टर मैं उनकी पत्नी हूँ, प्लीज मुझे बताइए उन्हें क्या हुआ इस तरह। मिस्टर देशमुख, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन मिस्टर देशमुख के बारे में बताने से पहले मुझे मिस्टर देशमुख के कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी मैं बता पाऊंगा कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो प्लीज हैव सम पेशेंस। भाई तू शांत हो जा। देख, डॉक्टर ने कहा ना कि वो बाबा के टेस्ट हो जाने के बाद सब कुछ बता देंगे। तू चिंता मत कर प्लीज। भाई तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मानव देशमुख की हालत काफी क्रिटिकल है, बट वी होप फॉर द बेस्ट। इसमें कुछ टेस्ट है जो हमें कंडक्ट करने हैं, आप भी स्टडी कर लीजिएगा। ओके?
कहा डॉक्टर ने? देखो, उन्होंने तुम्हारे पापा के कुछ पर्टिकुलर टेस्ट कराने को कहे हैं जो हमें जल्द से जल्द कराने होंगे, लेकिन तब तक उनके इस बर्ताव की कोई भी वजह बताना मुश्किल है। वो तो उन्हें हमरे से भी कहा, कुछ छुपा रहा है ना वो हमसे? नहीं सोहम, वो तुमसे कुछ भी क्यों छुपाएंगे? देखो, डॉक्टर को जो लगा वही उन्होंने तुमसे आके कहा। तू भी तो डॉक्टर है ना, तेरे को क्या लगा? बता, कहा हुआ है हमारे बाबा को? क्या हो रहा है उनको? सोहम, समझने की कोशिश करो। डॉक्टर तिवारी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो तुम्हारे बाबा का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। प्लीज उन पे भरोसा करो। अरे कैसे विश्वास करें हम? जॉन अभी कमरे में होगी, गहराई नहीं समझ सकते हो। हमारे बाबा ने आज तक हमारी आई से ऐसी बात नहीं की और ना ही कहीं भविष्य में करेंगे। जरूर कुछ बड़ा हुआ, आप लोग छुपा रहे हैं हमरे से। हमरे बाबा अभी हमरे को बेटा मारने लगे थे, अम्मू को बाबा मार रहे थे अभी। सोहम, रिलैक्स, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पापा पे भरोसा है ना तुम्हें? और तुम्हारे बाबा का रिश्ता और भी गहरा होगा। इस वक्त अपने आप को संभालो और अपनी आई को भी। उन्हें इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। हेलो डॉक्टर, मैं इनका रिलेटिव हूँ। आई होप मेरे यहाँ होने से आपको कोई एतराज नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है। इट्स ओके। मिस अर्चना, मैं जो आपसे कहने वाला हूँ वो बहुत ही सीरियस बात है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे बहुत ही शांत होकर सुनिएगा। डोंट गेट पैनिक, ओके? मिस्टर देशमुख के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन हम इस केस को बहुत ही सीरियसली और सेंसिटिवली हैंडल कर रहे हैं। आप क्यों इस तरह हर चीज घुमा घुमा कर बता रहे हैं? सीधा सीधा बताइए ना, मानव को क्या हुआ है? वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? प्लीज तो कुछ छुपाई मत। मिस्टर अर्चना, मिस्टर देशमुख को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी TBI हुई है। ये कैसी इंजरी? डॉक्टर प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना, मेरे को समझ में नहीं। उन्हें देखो प्लीज, पूछो ना क्या है। डॉक्टर प्लीज बताइए ना। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि गोली मिस्टर देशमुख के ब्रेन में लगी है और हम सब लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। इसमें किसी भी तरह का जख्म हो या फिर इसमें किसी भी तरह का धक्का पहुंचे तो पेशेंट का इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट इमोशनल हो जाता है, उसका बर्ताव चेंज हो जाता है। वो कभी रोने लगता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता और चूंकि उसका सर का दर्द बढ़ता जाता है इसलिए वो इरिटेट होकर रूडली बिहेव कर सकता है। वो कुछ इस तरह से बिहेव कर सकते हैं जैसे उन्होंने कभी पहले नहीं किया हो। डॉक्टर ये सब कब खत्म होगा? देखिए, इसके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से जख्म बढ़ता जाएगा, दिमाग पे प्रेशर कम होता जाएगा, वो ठीक होते जाएंगे, लेकिन चांसेस 50-50 हैं। इसे हमें बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी धीरे से हैंडल करना होगा। फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप मिस्टर देशमुख के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मिस्टर देशमुख से किसी भी तरह का कोई भी सवाल मत पूछिएगा।